कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं आपको कुछ केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बताने जा रहा हूँ जो हर साल पेपर में पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे कैसे अभिक्रियाएं आती हैं हमारे केमिस्ट्री के लिए। हमारी रायमंड टीमान अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब फिनॉल की क्रिया सोडियम ऑक्साइड NaOH की उपस्थिति तथा 60-70 सेल्सियस ताप के पर क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करके एल्डिहाइड ऑर्थ स्थान पर प्राप्त होता है, इसे रायमंड ट्रिमर अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें बोला है फिनॉल की क्रिया, तो फिनॉल की क्रिया सोडियम एंड फिर दिखाए क्लोरोफॉर्म के साथ, तो इसकी क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करेंगे किसकी उपस्थिति में? NaOH और 60-70 डिग्री सेल्सियस तापमान की उपस्थिति में। तो NaOH लगा देंगे और 60 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान की उपस्थिति में एल्डेड ऑर्थो पोजीशन पे प्राप्त होता है। तो ऑर्थो पोजीशन को बताया, तो ऑर्थो पोजीशन ये होती है, तो इस पे प्राप्त होगा। ये हमारी रायमंड टीमान अभिक्रिया बहुत पूछ जाती है, तो वो हमारी कंप्लीट हो। दूसरी हमारी क्रिया है कोलवे अभिक्रिया, किसे कहते हैं? तो फिनॉल की क्रिया NaOH की उपस्थिति में करके सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण करती है, तो फिर उसका CO2 व H+ आयन की उपस्थिति में क्रिया करा के ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का निर्माण करते हैं, इसे कोलवे अभिक्रिया कहते हैं। जो कोलवे अभिक्रिया होती है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। तो पहला चरण में आती है इसकी फिनॉल की क्रिया NaOH से करते हैं, तो फिनॉल की क्रिया करेंगे यहाँ पे। फिनॉल की क्रिया किससे करानी है? NaOH की उपस्थिति में करानी है। तो NaOH की उपस्थिति में किसका निर्माण करती है? सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। तो सोडियम ONA फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। अब इसके बाद एक और चरण, ये तो एक चरण हो गया, इसका दूसरा चरण कैसे संपन्न होता है, और फिर इसकी सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया CO2 व H+ आयन की उपस्थिति में करते हैं। तो पहले क्या दिया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, और दूसरा H+ आयन की उपस्थिति में करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो करेंगे ऑर्थो पर हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे ही हमारी दूसरी अभिक्रिया संपन्न होती है। इसी के साथ हम और अब अगली अभिक्रिया पे चलेंगे। चलिए अब हम अगली अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। अगली अभिक्रिया है हमारी वुड्ज अभिक्रिया। क्या कहते हैं? एक तो वुड्ज अभिक्रिया होती है, एक होती है वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो पहले हम देखेंगे वुड्ज अभिक्रिया को। जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ ईथरी विलयन में क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया वुड्ज अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, मेथेन ले लेते हैं, क्लोरोमेथेन प्लस सोडियम ले लेते हैं, और ईथरी विलयन बताया है इसमें, तो ईथरी विलयन ले लेंगे हम तो ये इससे किसका निर्माण होता है? उच्च हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। तो इतना जो ये दोनों इसके साथ मिक्स हो जाएगा, ये और ये दोनों मिलकर ये दोनों जो रह गए मेथेन, ये दोनों इथेन का निर्माण कर देंगे। दोनों ये मिल जाएंगे
और निकल जाएगा, ये इसका निकल जाएगा उत्पाद 2NaCl निकल जाएगा। तो ऐसे हमारी बुर्ज अभिक्रिया कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं दूसरे चौथी अभिक्रिया जो हमारी बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। एक तो हमारी बुर्ज अभिक्रिया खत्म हो गई, दूसरी अभिक्रिया हमारी आती बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो इसे देखते हैं, ये सामान्य एल्किल समूह पे थी और ये हो गए हेलोएरिन मतलब बेंजीन वलय पे। तो देखते हैं किसी हेलोएरिन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के ईथरी विलयन के साथ कराने पर हेलोएरिन का हेलोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, जिससे उच्च एरिन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है इसका, ऐसे बोला हेलोएरिन्स। तो हेलोएरिन पहले बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन पे सोडियम धातु के साथ। तो पहले यही अभिक्रिया जो ये दी है वही इस पे लगा देंगे, पूरी सेम अभिक्रिया यही करनी है, सिर्फ हेलोएरिन बेंजीन वलय पे करनी है। तो इसका ये हो जाएगा प्लस Na2Na प्लस Cl CH3 और ये बेंजीन वलय के साथ ये इतना रंग निकल जाएगा, ये उत्पाद के रूप में निकल जाएगा और इसका ये हो जाएगा पूरा। ये दोनों मिलके इस पे चले जाएंगे और प्लस में ये निकाल देंगे 2NaCl। यहाँ पे ये बैलेंस भी हो रही है, एक बेंजीन और ये दोनों इसके साथ, और ये दो सोडियम है, दो सोडियम के अणु है और दो ही क्लोरीन हमारे पास है, तो ये कंप्लीट हो रही है। ऐसे हमारी ये चारों अभिक्रियां जो सबसे ज्यादा कभी कभी पूछ ली जाती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रियां ये हमारी चार हैं। तो इसी के साथ आज हम ये क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई क्लास के साथ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।